हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ढोल बीट या ढोल की बीट या डफली बीट जो भी आप कहें वो हम कैसे क्रिएट करते हैं सैम्पल लूप की हेल्प से। तो ये जो सैम्पल लूप है mpcindia.co, इसकी लिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डाउनलोड कहाँ से करें, हाउ टू डाउनलोड ढोल की बीट फ्री सैम्पल्स। तो इस पूरे पैक को कुछ लोगों ने डाउनलोड किया और कहा कि इसे कैसे यूज़ करें, क्योंकि इसमें कई सारे फाइल हैं जैसे फील, इंट्रो, इंड और ये रूम वगैरह और अलग अलग बीपीएम। तो इन सब के बीपीएम को चेंज भी कैसे करें और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसे मैच कैसे करवाएं। तो इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आई। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे पैक डाउनलोड किया ही होगा और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग बीपीएम दी हुई है, ठीक है। जैसे 135 बीपीएम। सबसे पहले मैंने जो क्रिएट किया वो मैं सुना लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। मैंने जो है ढोल की, तबला और डफली सबको एक ही साथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसीलिए काफ़ी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास बीपीएम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बना रहे हैं दूसरे बीपीएम पे और हमें सैम्पल चाहिए होता है दूसरे बीपीएम का। मान लीजिए जैसे हम बना रहे हैं 130 बीपीएम पे, लेकिन ये जो 90-95 वाला बीपीएम वाला है वो हमें पसंद आ गया, ठीक है। तो उसे हम कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे ये यहाँ पे बीपीएम हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं इधर, हाँ, जैसे मान लीजिए ये है 105 बीपीएम। तो 105 बीपीएम में जितने सारे सैंपल आपको है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब सैंपल स्टार्टिंग से पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी किसी चीज़ को हम करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आपको यहाँ पे इंट्रो मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले करूँ, जैसे मैं ये जो है 95 बीपीएम का इंट्रो था।
ठीक है। तो इंट्रो देने के बाद मैंने इस सैम्पल को ऐड किया, ठीक है। उसी तरह आप इंट्रो अब आप मतलब जितना लंबा क्रिएट कर रहे हैं उतने में तो एक ही सैम्पल को नहीं रखेंगे, बीच बीच में हम हल्की सी म्यूज़िक को चेंज करते हैं। तो उस टाइम हम ये सब जो फील है उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब म्यूज़िक लास्ट एंडिंग में ख़त्म होने लगता है तो उस टाइम ये जो इंड है उसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे इंड है, ये फील है, फिर इंट्रो है, इंड है, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसके इंड को दिखाऊं, जैसे मैंने म्यूज़िक को यहाँ पे चेंज कर दिया था। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने 95 BPM के 8 नंबर वाले सैंपल को रखा था, फिर 9 वाले को, उसके बाद फिर 10, फिर 11, इसी तरह करते करते मैंने उसके बाद फिर लास्ट में मैंने इसको एंड किया था। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब अपने जो सैंपल है उनको यूज़ कर सकते हैं और बीच बीच में फील का और लास्ट में एंडिंग में एंड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्ट मतलब क्रिएट किया 120 BPM पे, यानी इसकी स्पीड मैंने इतनी रखी है, पर मैंने इसमें 125 का भी सैंपल यूज़ किया है और यहाँ 110 का भी सैंपल यूज़ किया है, 95 BPM यानी स्लो BPM वाले भी यूज़ किए। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जो BPM है उसमें मैच नहीं हो पाता है। तो जैसे मान लीजिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे किक ले लेता हूँ और हिट हैट ले लेता हूँ और जो भी थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें इसी BPM को यानी 110 BPM को यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिंपली हम ये यहाँ से बाहर चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम देख लेंगे ये हमारा इसे ओवर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए दो तरीके हैं, आप सिंपली यहाँ से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या स्ट्रेचिंग से अच्छा है कि आप सिंपली जाएं, यानी डबल क्लिक करके इसकी चैनल सेटिंग को निकालें और यहाँ से आपको जितना मतलब बार में इसे फिक्स कर देना है। जैसे मैं इसे 2 बार पे फिक्स कर देता हूँ। तो अब देखिए इसकी BPM फिक्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका मैं थोड़ा फास्ट BPM वाला ले लेता हूँ। जैसे ये 125 BPM है, या इसे ले लेता हूँ। तो अब ये इस बार क्या होगा कि ये थोड़ा फास्ट है, लेकिन इसे और ज़्यादा हम अंदर की ओर नहीं ले जाएंगे, इसे थोड़ा दूर ले जाएंगे, यानी कम से कम जैसे इसे हम यहाँ पे लाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो जब हम स्लो सैंपल की में बात करते हैं तो हम उसे अंदर की ओर ले जाते हैं, यानी जैसे अगर स्लो सैंपल है तो यानी एक बार में इतना आ रहा है तो हम इतना लाते हैं, लेकिन वहीं अगर थोड़ा फास्ट सैंपल है तो हम उसे अगर इतना पे है तो हम इसे जहाँ तक हो सके थोड़ा दूर ले जाएं ताकि ये उस BPM के अकॉर्डिंग मैच हो पाए। तो उसके लिए चाहे तो मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, नहीं तो फिर एक और तरीका है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें और फिट टू टेम्पो। अब हम यहाँ पे एक स्पीड डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मुझे यानी 100 BPM टू 200 BPM तक इसकी स्पीड चाहिए, तो हम वो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद इसे आगे की ओर धकेल दिया। अब हम जैसे इसे प्ले करें तो ये लूप खुद ब खुद मेरे टेम्पो के अकॉर्डिंग मैच हो गया है। अब हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप जब सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम आप यही चीज़ करें, चाहे तो उसे एक फिक्स बार पे फिक्स कर दें या फिर आप उसे टेम्पो के अकॉर्डिंग मैच करवा दें, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था ढोल वाला, और सिंपली जो कई सारे मैंने हिट हैट और बेस पैटर्न ये सब मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है कि कैसे हम बेस पैटर्न क्रिएट करते हैं, हिट हैट, और ये मैंने पंजाबी लूप वगैरह भी आप लोग को दिया था। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ढोल का क्रिएट किया तो सब यहीं का किया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम डफली का बीट कहाँ से लाएं। तो
मैं बता दूं कि ये जो जिस मतलब जहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड किया है या मैंने भी डाउनलोड किया है यहाँ से, उसी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मतलब ये जो mpcindia.co है, इसने खुद से ये क्रिएट नहीं किया है, ये दूसरे का फाइल इसने डाला है। पर डाला है तो काफ़ी अच्छा चीज़ किया है, लेकिन अगर इसका ये जो है ये मतलब इसी कंपनी का, आप देख सकते हैं नेम में कोई चेंजिंग नहीं है। ये है शायद बॉलीवुड ग्रूव करके कोई पैक आता है उसका है, तो मेरे पास उसका पूरा फाइल था तो मैंने वहीं से इसे निकाला है डफली का। तो जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जो डफली का जो सैम्पल है वो कहाँ से डाउनलोड करता है, आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको दे दूंगा, इसकी FLP दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली यूज़ कर ले। जो यूज़ होता है वही मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो उसमें क्या करना है कि आपको जैसे किक को हम ईच 4 स्टेप देते हैं उस तरीके से आपको नहीं देना है। इसमें क्या है कि हम किक को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे मैं इसे प्ले करूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लूप सैंपल का यूज़ कैसे करते हैं। अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं तो हम स्लो BPM वाले को अंदर की ओर ले जाते हैं और जो फास्ट BPM है उसको बाहर की ओर। तो जैसे मैं फिर से एक बार करके बताऊं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा स्लो BPM है, हाँ जैसे मैं ये हमारा ये स्लो BPM है तो ये अंदर की ओर आएगा और ये बीट पे ही आएगा। तो जैसे अभी मैं इसे यहाँ करूँ तो आप देख सकते हैं ये अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं हम फास्ट BPM में क्या करते हैं, उसे बाहर की ओर ले जाके और बीट पे मिलाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे फिर से यही ये फास्ट है, क्योंकि क्या होगा अगर हम इसे अंदर की ओर करेंगे तो ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम इसे सिंपली बाहर की ओर भेजते हैं ताकि ये उस BPM के अकॉर्डिंग अपने आप को मैच करवा सके। अगर आपको जैसे इसमें दिक्कत आ रही हो या कभी कभी ना मैच हो रहा हो तब आप उस टाइम पे स्ट्रेचिंग करके, और सॉरी मैंने स्ट्रेचिंग ऑफ कर दी थी, अब स्ट्रेचिंग जैसे होगा स्ट्रेचिंग करके और अपने BPM के हिसाब से मैच करवा सकते हैं। लेकिन ये मतलब ये ऐसा करना तभी तक अच्छा होता है कि जब हम कोई म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम रिमिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है ऐसे हमारा बीट मैच नहीं होता है। जैसे मैं अभी दिखाऊं, मैच हुआ नहीं ना। वहीं अगर हम इसे फिर से बाहर की ओर भेज दें, अब देखते हैं तो रिमिक्सिंग के यूज़ पे मैं यानी जब हम रिमिक्स करते हैं उस टाइम हम इसे बीट पे ही रहने देते हैं, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। लेकिन अगर हम वही सॉन्ग बना रहे हैं तो उस पर हम कर सकते हैं स्ट्रेचिंग का यूज़, ठीक है। बाकी इसमें कोई रूल नहीं है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर आपका मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तब मैंने आपको बताया। और मैं इसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं तो जैसे मैंने इस पर ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस थोड़े पैटर्न क्रिएट किए थे। जैसे मैंने क्लैप का, हिट हैट का, और ये ब्रिक बेस लाइन भी से कहते हैं, इसका आर्प यानी स्लो आर्प, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लीड क्रिएट किया था साइलेंट वन जो प्लगइन है उसकी हेल्प से। उसके बाद मैंने इसमें थम, और हालांकि मेरे पास घुंघरू वाला भी सैंपल है पर वो मैंने यूज़ नहीं किया था, ये FL स्टूडियो से ही मैंने खोज के निकाला। उसके बाद फिर पंजाबी वोकल शॉट, और मैंने भी इसकी मास्टरिंग की है पर मतलब
हर एक सैंपल की मास्टरिंग की है। लास्ट में मास्टरिंग मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं इसके मास्टरिंग करके ही आप लोगों को FLP दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम सैंपल का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।